हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको वरदानों से भरेगा। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं उनके पास कोई भी वरदान नहीं है, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपको अनेक वरदानों से भरेगा। उसके लिए आपको एक काम करना है बस, और यदि आपने वो काम कर लिया तो निश्चय आपको परमेश्वर अपने वरदानों से भरेगा। हम लोग देखते हैं साउल के जीवन में, जब शमूएल ने साउल का अभिषेक किया, उसके बाद शमूएल ने साउल से कहा कि तू अब यहां से जा। और जाते समय रास्ते में उसने कुछ बातें बताई जो तेरे साथ में घटित होंगी। उनमें से एक बात कुछ इस प्रकार से थी। पहले शमूएल उसका 10 अध्याय 5 पद यदि आप पढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखा है कि तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां फिलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डफ, बांसुली और वीणा होंगे, और वे नबूवत करते होंगे। फिर 6 पद में लिखा है, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। यहां पर हम लोग देखते हैं शमूएल ने साउल से कहा, जब तू रास्ते में परमेश्वर के पहाड़ पर चढ़ेगा उस समय तुझे एक नबियों का, भविष्यवक्ताओं का एक दल दिखाई देगा। वो दल नीचे की ओर उतरता होगा और वो दल प्रोफेसी, भविष्यवाणियां कर रहा होगा और भजन कीर्तन भी कर रहे होंगे। जब तू उनके सामने पहुंचेगा तो तू भी उनके साथ में भविष्यवाणियां करने लगेगा। उस समय जब तेरी मुलाकात उस ग्रुप से होगी, तो तू भी भविष्यवाणियां करने लगेगा। तेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरेगा। दूसरे शब्दों में कि तू वरदानों से भर जाएगा। अभी तक वो नबी, जो दल था नबियों का, वो भविष्यवाणियां कर रहे थे, लेकिन शमूएल साउल से कहता कि जब तू उनके साथ में होगा उस समय तुझ पर परमेश्वर का आत्मा उतरेगा और तू भी भविष्यवाणी करने लगेगा। यहां पर साउल को एक वरदान मिल गया भविष्यवाणी करने का। साउल के पास एक वरदान आ गया। साउल परमेश्वर की आत्मा से भर गया। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। आप भी भविष्यवाणियां करोगे, आप भी परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे, आप भी अनेक प्रकार के वरदानों को संचालित करोगे। आपके द्वारा वो वरदान संचालित होंगे। परमेश्वर आपको अनेक प्रकार के वरदानों से भरेगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप एक संगति में रहेंगे। कैसी संगति में? उस ग्रुप की संगति में, ऐसे लोगों की संगति में जो परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए हों, ऐसे लोगों की संगति में जिनके पास पहले से ही वरदान हो। उनकी संगति में जब आप रहेंगे तो आप भी परमेश्वर के आत्मा से भरेंगे और आपके द्वारा भी वरदान संचालित होंगे। परमेश्वर आपके द्वारा भी कार्य करेगा। आप वरदानों से परिपूर्ण हो जाओगे। यहां पर हम लोग देखते हैं जब साउल उन नबियों की संगति में आया, उससे पहले नहीं, उससे पहले उसकी मुलाकात शमूएल से भी होती है, लेकिन शमूएल उसे कोई वरदान नहीं देता। वहां पर कब उसके पास वरदान आता है, कब वो भविष्यवाणी करने लग जाता है, कब वो परमेश्वर की आत्मा से भरता है? जब उसकी मुलाकात एक ऐसे ग्रुप से होती है जो ग्रुप भविष्यवाणियां कर रहा है। ऐसे लोगों से होती है जो परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों से होती है जो परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए हैं। ऐसे लोगों से होती है जिनका संबंध परमेश्वर से मजबूत है। ऐसे लोगों से होती है जो 24 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन को व्यतीत करते हैं। जब वो साउल की मुलाकात उन लोगों से होती है तब वो परमेश्वर के आत्मा से भरता है, तब उसके अंदर वो भविष्यवाणी का वरदान आ जाता है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा
कि अपनी संगति को सही से चुने। आप कैसे लोगों के साथ में रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपके जीवन में। आप यदि अच्छे लोगों के साथ में हैं तो आप अच्छा ही बनेंगे। यदि आप गलत लोगों के साथ में हैं तो आप गलत ही काम करेंगे। यदि आप परमेश्वर के लोगों के साथ में हैं तो आपके जीवन से परमेश्वर की बातें छलकेंगी। यदि आप अन्य जाति लोगों के साथ में हैं तो आपके मुंह से भी वैसी बातें निकलेंगी। यदि आप बुराई करने वाले लोगों के साथ में हैं तो आप भी लोगों की बुराई करेंगे। यदि आप लोगों को माफ करने वाले लोगों के साथ में हैं तो आप भी सब लोगों को माफ करोगे। यदि आप प्रार्थना करने वाले लोगों के साथ में हैं तो आप भी प्रार्थना करने लगोगे। आपको अपनी संगति को चुनना है। आपको ऐसे लोगों के साथ में रहना है जो परमेश्वर से जुड़े रहते हों, जिनका जीवन प्रार्थना का जीवन हो, जो पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हों, जो परमेश्वर की वाणी को सुनते हों, जिनके द्वारा वरदान संचालित होते हों, जिनके द्वारा परमेश्वर कार्य कर रहा हो। ऐसे लोगों की संगति में जब आप रहेंगे, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया हो, ऐसे लोगों के साथ में जब आप रहेंगे, निश्चय परमेश्वर आपको भी वरदानों से भरेंगे। निश्चय परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेंगे। आपको भी इस्तेमाल करेंगे। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ में रहे। 3-3.5 साल तक वो यीशु मसीह के साथ में रहे। और उसके बाद यीशु मसीह के बाद उन लोगों ने भी वैसे ही काम किए जैसे यीशु मसीह ने किए। संगति बहुत बड़ा रोल रखती है आपके जीवन में। जिन लोगों ने चेलों की संगति की, उनके जीवन में फिर वैसे काम होने लगे, उनके द्वारा फिर वैसे काम होने लगे। आपको संगति में रहना है। इसीलिए हम लोगों को उत्साहित करते हैं कि रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थना करें, क्योंकि यह भी एक ऑनलाइन संगति है। परमेश्वर आपको वरदानों से भरेगा। इसी प्रकार से परमेश्वर आपको भविष्यवाणी के वरदान से, अन्य अन्य भाषाओं को बोलने के वरदान से, दुष्ट आत्माओं को निकालने के वरदान से, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करने के वरदान से, अनेक प्रकार के वरदानों से प्रभु आपको भरेंगे। इसलिए संगति सही से चुने। आप चाहते हैं परमेश्वर आपको वरदानों से भरे, तो आपको सही संगति में रहना है। आपको सही जगह रहना है, सही लोगों के साथ में रहना है, जो आत्मा से भरे हुए हों, जो प्रभु के कामों में लगे हुए हों, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया हो, उनके साथ में आप रहें। निश्चय प्रभु आपको भी उन्हीं की तरह, उनसे बढ़कर आपको भी इस्तेमाल करेगा, आपको भी अपने वरदानों से भरेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है कि हम एक नया भजन तेरा राज्य लेकर के आए हैं। बहुत खूबसूरत भजन है। आप इसे सुनकर बहुत आशीषित होंगे। और ये भजन हमारे दूसरे चैनल अमृता मसीह ऑफिशियल पर आएगा, जिस चैनल पर हमारे और भी भजन हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हैं। और बहुत जल्द हम आपको डेट बताएंगे कि कब ये भजन आएगा। सबको जय मसीह की। मेरा नाम बबीता चौहान है। मैं यूपी आजमगढ़ से बोल रही हूँ। मैंने पीके भैया के यहाँ अपनी प्रेयर की रिक्वेस्ट भेजी थी कि मेरे आदमी जो थे वो दुबई में रहते थे और उनके पीठ के पीछे बहुत बड़ा फोड़ा हो चुका था, और फोड़ा इतना बड़ा था जो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था वहाँ पर। तो बहुत मुश्किल से उन्हें मैंने यहाँ पे बुलाया और पीके भैया के यहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। ये और कुछ मतलब मैं बहुत परेशान थी। मैंने भैया के यहाँ फ़ोन किया, भैया ने मेरे लिए प्रार्थना की और मेरे आदमी अब पूर्ण रूप से भले चंगे हैं। मैं प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मेरे आदमी को छूकर पूर्ण रूप से चंगाई उन्हें दी है। अब वो भले और चंगे स्वस्थ हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए। आइए मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें। आप भी अपने विषयों को मेरे साथ मिलकर प्रभु के आगे रखें। आप जो भी समस्या में है, परेशानियों में है, प्रभु आपको इन सारी परेशानियों से छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं और आप स्वर्ग में विराजमान है प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सब प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते हैं पिता, आपसे विनती करने, आपसे प्रार्थना करने, आपके साथ संगति करने। मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु ये सुंदर सी सुबह प्रभु जो तूने हम सबको दिखाई है प्रभु। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु की रात भर प्रभु हम सबके चारों ओर आग
आपकी सी सहरपना बनकर आपने हमें सुरक्षित रखा। और ये नया दिन परमेश्वर तूने हम सबके जीवन में जोड़ा है, इस बात के लिए धन्यवाद। इस दिन में परमेश्वर हम चाहते हैं आपकी योजना हम सबकी लाइफ में पूरी हो पिता, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो पिता। आप हमें मार्गदर्शन करें प्रभु, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता और मदद करें। विशेष रूप से हम धन्यवादी हैं आपकी प्रेजेंस के लिए प्रभु, क्योंकि इस सुबह में हमारे साथ में आप है प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। आपने सहायक के रूप में हमें पवित्र आत्मा दिया है, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमारे गुनाहों को माफ किया है। धन्यवाद, अपने राज्य का नागरिक बनाया है। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, तूने हमें अपने लिए अलग किया है और अपने राज्य को प्रभु आप हम सब के द्वारा बढ़ा रहे हैं, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आज जितने भी लोग संगति में बैठे हैं प्रभु, आज आपने उनके सारे दुखों को, उनकी सारी पीड़ाओं को, उनकी सारी परेशानियों को अपने ऊपर लेकर उन्हें आजाद कर दिया। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक गड़बड़ी यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए प्रभु। हम आदर करते हैं आज की सुबह में सुंदर वचन के लिए पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि आपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया पिता। आप अपने लोगों को वरदानों से भरने वाले प्रभु, उनके अंदर प्रभु वरदानों को संचालित करने वाले परमेश्वर है प्यारे खुदावन, क्योंकि आपने अपने लोगों को टैलेंट्स दिए हैं परमेश्वर पिता। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु, हर एक को पिता परमेश्वर आपने टैलेंट दिया है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। यदि आज इन्हें लगता है इनके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, परंतु पिता आज का वचन प्रभु जिसके द्वारा तूने बातचीत किया पिता, कि जब प्रभु शाऊल नबियों की उस दल की संगति में आया तो वो भी नबुवत करने लगा, वो भी भविष्यवाणी करने लगा। आज के सुबह में परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे लोगों का फेलोशिप में रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह। मैं दुआ करती हूँ कि तेरे लोग जहां कहीं भी हैं, दुनिया के जिस भी छोर में है प्रभु, वो तेरे लोगों की संगति में, तेरी प्रजा की संगति में होने पाए प्रभु जी। जो लोग तुझ पर भरोसा करते हैं उनकी संगति में होने वाले हो सके पिता, ताकि प्रभु जब वो तेरी संगति में बने रहे तो प्रभु तेरे दान वरदानों से प्रभु यीशु मसीह परिपूर्ण हो सके प्यारे खुदावन। जिस प्रकार साउल के जीवन में ऐसा हुआ, उसी प्रकार प्रभु इस भाई इस बहन के, इनके बच्चों के जीवन में, इनके फैमिली में प्रभु हर एक जन जो तुझ पर विश्वास करता है प्रभु, तू उन्हें अपने वरदानों से भर परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु उन वरदानों के द्वारा प्रभु तेरा राज्य इन भाई बहनों के द्वारा बढ़ने पाए पिता। धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं आज प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई बहन प्रभु वो तुझ पर विश्वास करते हैं परंतु फेलोशिप में नहीं है। मैं आज दुआ करती हूँ कि एक अच्छा फेलोशिप, एक अच्छी संगति प्रभु, तेरे संगति में रहने के लिए प्रभु एक ऐसा अच्छा एनवायरमेंट परमेश्वर आप इन भाई बहनों को दे मेरे परमेश्वर पिता, ताकि तेरे लोग प्रभु विश्वासियों की संगति में प्रभु रहकर प्रभु आगे बढ़ सके और आपके दान वरदानों से भरकर प्रभु तेरे राज्य को अद्भुत रीति से आगे बढ़ा सके खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह। मैं आज प्रार्थना करती हूँ पिता, हर एक भाई हर एक बहन के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रभु, कि खुदावन आज प्रभु जब वो इस फेलोशिप में है मेरे खुदावन यीशु मसीह, तो प्रभु होने दीजिए प्रभु तेरे वरदानों से प्रभु इसी वक्त परमेश्वर पिता इस भाई इस बहन को, बच्चों को, जितने भी लोग आज संगति में है और जितनों ने प्रभु अपने ऊपर हाथ रखा है यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु इसी वक्त आप उन्हें टैलेंट से भरे परमेश्वर पिता। भविष्यवाणियां प्रभु तेरे लोग करने लगे, चंगाई का वरदान इनके जीवन में आए प्रभु यीशु मसीह। प्यारे खुदावन पहुंचाई का वरदान परमेश्वर पिता, उपदेश देने का वरदान इनके जीवन में आए परमेश्वर पिता। हर एक वरदान प्रभु जो तूने अपने इन बेटे बेटियों के लिए रखे हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम उसे रिवील करते इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद परमेश्वर कि आज इस सुंदर सी सुबह में तूने प्रभु इन भाई बहनों को अपने वरदानों से भर दिया है। आज ये रिसीव करने पाए इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि प्रभु आज ये फेलोशिप में है पिता, और फेलोशिप में जब तेरे लोग होते हैं तो परमेश्वर तू उन्हें अपने टैलेंट से भरता है। थैंक यू जीसस प्रभु, एक एक जन को अपने वरदान से भरने के लिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु ये अन्य भाषाओं में बोलने लगे यीशु नासरी के नाम से, धन्यवाद करते हैं। भाषाओं का अनुवाद प्रभु यीशु नासरी के नाम से ये करने लगे खुदावन, धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु आज प्रभु जितने भाई बहनों ने प्रभु आज प्रार्थना की, अपने सिरों पर हाथ रखा प्रभु खुदावन, तूने उन्हें अपने वरदानों से भर दिया, क्योंकि वो इस समय संगति में है परमेश्वर पिता।
थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज इनके जीवन में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो प्रभु जिसको लेकर ये चिंतित हैं, प्रभु हर एक वो प्रॉब्लम जो इस भाई के, इस बहन के जीवन में, इनके परिवार में, इनके बच्चों के जीवन में है, इसी वक्त वो प्रॉब्लम निकल कर चली जाए। जो भी प्रॉब्लम आज आप फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को इस समय यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने जीवन से जाने की आज्ञा दे प्रभु यीशु के नाम से। इस समय ये भाई बहन प्रभु जो भी प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, प्रॉब्लम्स जाओ इनके फैमिली से, इनके लाइफ से, इनके बच्चों की लाइफ से। तुम्हारा कोई अधिकार इनके जीवन में नहीं है। परमेश्वर सॉल्यूशन आपकी ओर से आए पिता। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता विशेष रूप से प्रभु आज जितने भी बच्चे प्रभु स्टडी करते हैं प्रभु, परंतु पिता जब वो स्टडी करते हैं प्रभु तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं पिता, कोई ना कोई ऐसा वीक पॉइंट उनके जीवन में परमेश्वर जिसके कारण वो पीछे होते चले जा रहे हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से बच्चों के जीवन से वो वीक पॉइंट जाए प्रभु, और आप अपनी बुद्धि से भरे ताकि प्रभु जिस भी सब्जेक्ट और जिस भी काम में वो वीक है उसी काम में प्रभु ये स्ट्रांग हो सके पिता। थैंक यू फादर। प्रभु जितने माता पिता अपने बच्चों की संगति को लेकर परेशान है प्रभु, अपने परिवार के लोगों की संगति को लेकर परेशान है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ वो बच्चे जो आज बुरी संगति में खुदावन सही संगति में आने पाए प्रभु, विश्वासियों की संगति में आने पाए पिता। आज प्रभु जो परिवार प्रभु हस्बैंड वाइफ बुरी संगति में है प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु एक अच्छी संगति को उनके लिए मांगते खुदावन, ताकि फेलोशिप में रहकर प्रभु वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके प्यारे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, विशेष रूप से प्रार्थना करते प्रभु जितने भी भाई बहनों के ऊपर कर्जे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं प्रभु, आज वो बहुत सी जिम्मेदारियां उनके ऊपर है वो निभा नहीं पा रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने आसमानी भंडार से पिता इन भाई बहनों की सारी जरूरतों को पूरा करे। आपने अपने वचन में कहा है कि तू उधार देने वाला बनेगा परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा और अंत में तेरी आशा पूरी होगी। मैं धन्यवाद करती हूँ कि इसी प्रकार परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में इस वचन को आप पूरा करें प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, इनके फाइनेंस के सोर्सेस खुले, इनके जॉब के रास्ते खुलने पाए यीशु के नाम से खुदावन। यदि आज तक प्रभु अभी तक प्रभु ये अब सफलता तक नहीं पहुंचे हैं, लक्ष्य तक नहीं पहुंचे प्रभु, आप इनकी सहायता करें परमेश्वर पिता, बिकॉज आपने अपना सहायक अपने लोगों को दिया है परमेश्वर पिता, और कुछ भी आपके लोगों के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग बीमार हैं खुदावन, जिनके घुटनों में इस समय दर्द है वो अपने घुटनों पर हाथ रखे, कमर पर, हड्डियों में जहां कहीं दर्द है वहां पर हाथ रखे यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक हड्डी का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द यीशु के नाम से इसी वक्त निकल कर चला जाए। यदि आपके शरीर में कहीं भी कैंसर है वहां पर अपने हाथ को रखे प्रभु यीशु के नाम से। हम इस कैंसर को कंप्लीटली नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। हार्ट प्रॉब्लम है अपने हार्ट की जगह पर हाथ रखे यीशु नासरी के नाम से। हार्ट का ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, हर एक हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम निकल कर चली जाए यीशु के नाम से। जिन्हें स्टमक में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, वो अपने पेट पर हाथ रखे प्रभु यीशु नासरी के नाम से पिता। हर एक अंदरूनी अंग, लिवर, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन और प्रभु यीशु के नाम से जो किडनीज हैं इसी वक्त यीशु के नाम से प्रॉपर काम करें। हर एक प्रॉब्लम इनके बॉडी ऑर्गन से निकल कर चली जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। प्रभु जिन्हें बार बार प्रभु दौरे पड़ते हैं, पैरालाइज अटैक जिन्हें पड़ा है यीशु के नाम से, इन बीमारियों को कहते हैं इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जिन्हें टाइफाइड है, जॉन्डिस है प्रभु, पीलिया लिवर पर है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूं कि तूने ये बीमारी को जड़ से खत्म किया और आपने अपने लोगों को चंगा किया है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। जो मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं प्रभु जी, प्रभु वो भूलने की बीमारी है यीशु के नाम से, ये सारी बीमारी, मेंटली प्रॉब्लम इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए प्रभु। जो बच्चे प्रभु जी एबनॉर्मल हैं प्रभु यीशु के नाम से वो नॉर्मल होने पाए पिता। जो ऑटिस्टिक है प्रभु यीशु के नाम से ये बीमारी निकल कर चली जाए। हर एक वो रोग जो इनके शरीर में है, हम कहते हैं तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, जाओ यीशु के नाम से, क्योंकि निश्चय प्रभु तूने इनके रोगों को ले लिया और इनके दुखों को उठा लिया। थैंक यू फादर फॉर योर कंप्लीट हीलिंग प्रभु। आज की सुबह में जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाए वो काम सफल हो, जहां कहीं ये जाए ये दूसरों के लिए आशीष का कारण हो पिता। और यदि आज कोई भी योजना इन्होंने बनाई है वो योजना सफल हो। आने वाले समय में प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह मैरिज करने जा रहे हैं प्रभु, यदि कोई भी इंतजाम ऐसा है कि नहीं हो पा रहा है यीशु के नाम से, आसमानी भंडार से प्रभु इनकी शादी के लिए इंतजाम हो पिता। और प्रभु ये भाई बहन प्रभु एक अच्छे लाइफ पार्टनर के द्वारा ब्लेस होने पाए परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। प्रभु जितनी बहनें प्रभु इस समय कंसीव नहीं कर पा रही है प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु हम उनकी कोख को ब्लेस करते। गर्व का प्रतिफल तेरी ओर से प्रभु, तेरे वचन के अनुसार तेरी बेटियां कंसीव करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। हर एक मुश्किल, हर एक विरोध, हर प्रकार का सताव
प्रभु यीशु मसीह, आप इन्हें सामर्थ्य दे प्रभु, और इन सारी परिस्थितियों पर इन्हें विजय करे प्रभु। थैंक यू जीसस, आपने हर एक की प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है, यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद पिता, एक नया साल आपने दिया है। बीते वर्ष प्रभु आपने संभाला, सुरक्षित रखा। इस वर्ष भी प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु, तेरी उपस्थिति में इन्हें चला प्रभु, और दीर्घ आयु से तृप्त कर प्रभु। पूरे साल में परमेश्वर पिता प्रभु आप इन्हें अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को इस जन्मदिन की बहुत सी आशीषों से प्रभु आप ब्लेस करें। धन्यवाद करते, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा आशीष पाई है, यूं ही हमारे साथ लगातार आप फेलोशिप में बने रहे, संगति में बने रहे, क्योंकि परमेश्वर जब उसके लोग संगति में होते हैं तो उन्हें बढ़ाता है। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।